औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट अपने साथी लीगल कंसल्टेंट साहबज़दा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की हम इस मुख्तसर गुफ्तगू में बड़ी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। वो ये है कि जब किसी मुल्ज़म से किसी आला कत्ल की या जो वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाला वेपन है उसकी रिकवरी की जाए और वो रिकवरी जो है मुल्ज़म की निशानदेही पर की गई हो, बग़ैर गवाहों की मौजूदगी में उसे रिकवर किया गया हो, तो उसकी कानून में क्या हैसियत रह जाती है। If the recovery is effected on the pointation of the accused and articles were taken into possession by the police officials, रिकवरी की गई जनाब मुल्ज़म की निशानदेही पर आला कत्ल जो भी आला इस्तेमाल हुआ, ज़ख्मी किया, कत्ल किया, एंड आर्टिकल्स वर टेकन इनटू पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिशियल, पुलिस एहलकारों की तरफ से उस जो वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाला आला है, वेपन है, डंडा है, सोटा है, कुल्हाड़ी है, जो भी चीज़ है उसे कब्ज़े में ले लिया गया है। लेकिन द स्टेटमेंट ऑफ सेड पुलिस ऑफिशियल इज़ नॉट रिकॉर्डेड। उस पुलिस जो एहलकार हैं उनकी स्टेटमेंट नहीं ली गई, उनको गवाह नहीं बनाया गया ये लेते वक्त। Whereas no independent witness of the locality is associated in such process, और ना ही कोई इंडिपेंडेंट विटनेस जो था उस इलाके का उसको इस प्रोसेस में शामिल किया गया हो, तो क्या होगा जी? इन दीज सर्कमस्टेंसेस इट वुड नॉट बी सेफ टू रिलाई अपॉन सच रिकवरी टू सस्टेन कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड। तो इन हालात में ये जो उसके ऊपर असला डाला जा रहा है, रिकवरी डाली जा रही है, वो रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि जब वो रिकवर की गई थी उसमें मुल्ज़म से जब वो रिकवर किया उसकी पॉइंटेशन पर, उसकी निशानदेही पर, तो उस वक़्त जिन पुलिस ऑफिशल्स ने उस असले को पकड़ा, रिकवर किया, उनकी गवाही नहीं डाली गई, या उस वेराज नो विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस, ना ही कोई लोकेलिटी का कोई इंडिपेंडेंट गवाह उसके अंदर शामिल किया गया, तो सच रिकवरी टू सस्टेन कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड इट वुड नॉट बी सेफ टू रिलाई अपॉन सच रिकवरी। मुल्ज़म को सज़ा देते वक्त ये जो रिकवरी है ये फिर सस्टेनेबल नहीं होगी, इसके ऊपर रिलायबल नहीं किया जाएगा, मुल्ज़म को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस पर हमने डिस्कस किया, इट वुड नॉट बी सेफ टू रिलाई अपॉन रिकवरी अफेक्टेड विदाउट एसोसिएटिंग विटनेस टू सस्टेन कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। अगर जो आला वक़ुए में इस्तेमाल हुआ है, जो वेपन इस्तेमाल हुआ है, उसको लेते रिकवर करते वक्त मुल्ज़म की निशानदेही पर गवाहान के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए, तो वो इसका फ़ायदा किसको होगा? मुल्ज़म को होगा। दैट विल बी नॉट सस्टेनेबल इन द आइज़ ऑफ लॉ। तो ये हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जेल पटिशन नंबर 403/2008 में, काशिफ अली वर्सेस स्टेट एंड अनदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला। इसको फैसले को जो है, इस केस को सुना मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने। और इसमें जो मैंने इशू आपकी खिदमत में पेश किया वो ये था कि जब आला कत्ल की या वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाले आले को जब पुलिस ऑफिशियल रिकवर कर रहे हैं और उनको उसमें उनकी गवाही नहीं डाली गई या कोई इंडिपेंडेंट लोकेलिटी का गवाह नहीं डाला गया,
तो वो फिर सज़ा अगर दी गई है मुलज़म को, तो उसको फिर इसका बेनिफिट मिलेगा कि जो आला इसके सर पर थोपा जा रहा है वो जब रिकवर किया गया था तो उस वक़्त कोई गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।